देखा जा रहा है कि जो रैखिक संरचनाएं हैं जैसे हाईवे, रेलवेज और कैनाल, इन तीनों से काफ़ी उस कॉरिडोर में बाधा पड़ी है। जाए कि रेंज अफसर की कमी है तो अचानक कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको प्लान भी। हाईवे बनने के प्रोसेस में होता है तब तक काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुका होता है, उस कारण से हाथी उस क्षेत्र को पार नहीं कर पाता है। किस तरह से जो फॉर्म आते हैं उसको वो टाइम पे भरें, या कहीं पे उसमें कोई टेक्निकल इशू आता है तो तुरंत ही हेडक्वार्टर से उस पर वो क्वेरी करके या समझ करके उसको कंप्लाई करें। झारखंड सरकार के वन विभाग की एक बेहद अहम बैठक आज रांची में आयोजित की गई, जिसमें तमाम रीजनल जितने भी अफसर्स होते हैं उनको आमंत्रित किया। खुद पीसीसीएफ हॉफ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मूल रूप से जो मुद्दा था बैठक का वो ये था कि फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में बहुत देर होती है। इतनी देर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड में लगभग 5,000 करोड़ के आसपास के रोड प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? वो इसलिए कि समय पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला। ये एक बड़ा नुकसान है झारखंड सरकार को। ऐसे ही केंद्र सरकार से लगातार झटके पे झटके मिलते रहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा झटका था। कई महत्वपूर्ण सड़कें जो ऑलरेडी सैंक्शन थी, सड़क परिवहन मंत्रालय जिसकी मंत्री है नितिन गडकरी, लेकिन ये कैंसिल हो गया। तो इसको लेकर के इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई और ये विचार हुआ कि एक पोर्टल बना करके उसका एक्सेस लॉगिन आईडी तमाम डीएफओस को दिया जाएगा, लेकिन वो उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकेंगे। एक बार उस रिपोर्ट को वो सेंड कर देंगे तो उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकेंगे। स्पष्ट हिदायत दी गई पीसीसीएफ के द्वारा कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के जो पैमाने हैं उनको मीट करके तमाम परमिशन दी जाएगी। मानव हाथी संघर्ष कम हो, इसके लिए अभी आज की भी बैठक है, इसमें क्या क्या विशेष मुद्दा जा रहा है? अभी इमीडिएटली देखा जाए तो जो हाथी का आवागमन होता है, क्योंकि हाथी एक जगह रहने वाला प्राणी नहीं है। वो एक तो भोजन की तलाश में भी वो घूमता है, दूसरा उसके स्वभाव में है घूमना। इवन हम लोग जब पालतू हाथी भी रखते हैं उनको दिन भर घुमाना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है उनके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना। और मोस्टली जिस पाथ का वो यूज़ करते हैं उसको हम लोग पॉपुलरली एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। लेकिन इधर क्या देखा जा रहा है कि जो रैखिक संरचनाएं हैं जैसे हाईवे, रेलवेज और कैनाल, इन तीनों से काफ़ी उस कॉरिडोर में बाधा पड़ी है। हाईवेज़ में तो देखा गया है कि कई सारे एक्सप्रेसवेज होते हैं जो एक्सेस कंट्रोल होता है, जिसमें कि अगल बगल बैरिकेटिंग होता है और कोई जानवर उससे पार नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे प्रॉपर मिटिगेशन स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और जब भी ऐसे प्रस्ताव हमारे पास आते हैं तो हम उस पर कंडीशन डालते भी हैं कि इतनी की संख्या में इतनी लंबाई का मिटिगेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन वो जब हाईवे बनने के प्रोसेस में होता है तब तक काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुका होता है, उस कारण से हाथी उस क्षेत्र को पार नहीं कर पाता है। अभी देखा गया है कि रामगढ़ में ही जो गोला जेना मोड़ जो भारतमाला का रोड बन रहा है उसके बीच में और दामोदर नदी के बीच में हाथी फंस कर रह गया, क्योंकि अभी पानी काफ़ी ज़्यादा है तो दामोदर नदी भी पार नहीं कर पा रहा है, वो हाईवे भी पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हाथी के लिए कोई अभी अंडरपास बना नहीं है। सारे खुदे हुए हाथी के पार करने की जगह नहीं है। तो जब भी ऐसे काम होते हैं तो उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है और आप देखे होंगे कि उस क्षेत्र में घटनाएं भी बढ़ी हैं इस कारण से। आपको मालूम है कि पूरे वन विभाग में 24 ज़िले हैं, 8 जोन हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 61 रेंज अफसर काम कर रहे हैं। इस वक्त पूरे प्रदेश में हाथियों का उत्पात है। खास करके जो नदी और पहाड़ों से आच्छादित ज़िले हैं वहाँ पर, जहाँ पर रिजर्वायर्स है, हाथी एक जगह आ गए हैं और उनको भगाने का प्रयास जारी है। उसके लिए ज़बरदस्त मैन पावर चाहिए होता है, मैन पावर की कमी है। इस पर भी उन्होंने कहा कि ये एक मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि एक
बड़ी परीक्षा हुई थी रेंज अफसर की, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब सब कुछ सामान्य जब हो जाएगा तब फिर परीक्षा होगी, तब भर्ती होगी। उससे बेहतर है कि जो मौजूदा मैन पावर है उसी से काम चलाया जाए। इसको लेकर कुछ आप लोग कह भी रहे थे, तो समय पे हो जाए क्लियरेंस अगर देना है, सब कुछ नॉर्म्स पूरा है, तो इसके लिए क्या दिक्कत है? हाँ, ये बिल्कुल हम सहमत हैं। जब अपयोजन होना है, डाइवर्सन होना है, टाइम पे होने से ये बात सही है कि उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो हम लोग अपने सभी पदाधिकारियों को गाइड कर रहे थे कि किस तरह से जो फॉर्म आते हैं उसको वो टाइम पे भरें, या कहीं पे उसमें कोई टेक्निकल इशू आता है तो तुरंत ही हेडक्वार्टर से उस पर वो क्वेरी करके या समझ करके उसको कंप्लाई करें। हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हो, यदि होना है तो टाइम पे, हाँ, समय पे। देखिए, आपको हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये एक इवोल्यूशन है। हम सभी लोग आज यहाँ पे इसलिए सर्वाइव करके हैं कि इवोल्यूशन में जो अपने को साबित कर सको। जैसे आपको समय के हिसाब से मान लिया जाए कि रेंज अफसर की कमी है तो अचानक कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको प्लान भी करना होगा कि वो नहीं है तो कैसे करेंगे। तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं है तो हम अपने बाकी सिस्टम के साथ में उतनी ही मजबूती से समय देकर काम करें, ताकि हम लोग वर्तमान समय का जो चुनौती है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसके हिसाब से कार्य कर पाएंगे। सर, अगर आपके 5 अब जो तीसरी बात जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई बैठक में, वो था ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट वो इसलिए बढ़ गया है कि इस वक्त बरसात का मौसम है, हाथी को पानी चाहिए, पानी पीने के लिए जहाँ नदी, ताल, तलैया, तालाब है गांव के किनारे, वहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ पहुँच करके वो रुक क्यों जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिर वो ठहर क्यों जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आए, रात में विश्राम किया और 1-2 दिन में वहाँ से निकल गए। लेकिन अब जब हाथी जहाँ रुक जा रहे हैं वहीं उत्पात मचा रहे हैं। 3 दिन पहले रामगढ़ के बारे में आपने सुना होगा, उससे पहले गोलक चितरपुर के पास हाथियों ने उत्पात मचाया। अब समाचार मिल रहा है कि ओरमांझी तक हाथी की धमक हो गई है। कभी भी आप सुन लेंगे कि राजधानी रांची में भी हाथी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आखिर क्यों हो रहा है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। और जो टीम है वो उसको तैनात किया गया है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैन पावर की कमी है। उस पर मुसीबत ये है कि यूट्यूब पे रील बनाने वाले हाथियों की आने की सूचना तुरंत प्रसारित कर देते हैं ग्रुप में, और बड़ी संख्या में तमाशबीन रीलबाज आ जाते हैं और हाथियों को चिढ़ाते हैं, पत्थर मारते हैं, सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं। तो इससे हाथी भड़क जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है और सकारात्मक बातचीत है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, ईसी, इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी। एक बात इसमें जोड़ते चलें कि आखिर सेंट्रल रोड प्रोजेक्ट को अगर कोई ईसी दी भी गई है, मिसाल के तौर पर भारतमाला सड़क परियोजना जो गोला तक जाती है, यहाँ ओरमांझी से शुरू होती है, 60 किलोमीटर के आसपास का उसका रेंज है, लंबाई है। उसमें 5 जगह एलिफेंट के गुजरने का पास बना के देना था, इन लोगों ने अब तक नहीं बनाया है। ये एक बड़ा कारण है कि आज हाथी 40 से 45 की संख्या में अकेले रामगढ़ में है, जंगली इलाकों से निकलते हुए शहर के आसपास पहुंच जाते हैं और अभी वहीं ठहरे हुए हैं 15-20 दिन से। ये एक नई मुसीबत है। इसको लेकर रिलक्टेंट थे तमाम डीएफओज ने अपनी अपनी बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की जाए कि अगर कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें साइमल्टेनियसली एलिफेंट कॉरिडोर तो पहले बना दिया करें वो लोग, क्योंकि 6 फीट 7 फीट ऊपर रोड रहता है। अब आसानी से हाथी इस पार से ऊपर जा ही नहीं पाते, पहले आसानी से जाते थे। तो यही सब कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज़ है। वन विभाग के इश्यूज़ तो ज़रूर हैं ये, लेकिन ये आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।